बाबा के 21 मार्च 2021 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी रिवाइज डेट है 22 नवंबर 1987। बाबा ने बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर रहस्य आज स्पष्ट किया कि बाबा मदद का सागर है। उसकी पदम गुणा मदद प्राप्त करने की विधि क्या है। बाबा ने हिम्मतवान बच्चों को देखा कि सभी बच्चे हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाते हैं और पदम गुणा मदद प्राप्त करते हैं, लेकिन इसका भी सही विधि विधान क्या है। जो बच्चे हिम्मत का कदम रखते हैं उन्हें बाप दादा की पदम गुणा मदद प्राप्त होती है। सही विधि ये है हिम्मत का पहला कदम बढ़ाना। बाबा ने देखा सबसे पहला जो बच्चों ने संकल्प किया पवित्रता का, तो बाप दादा ने स्मृति के द्वारा समर्थ स्वरूप बना दिया। बच्चों ने दृढ़ संकल्प किया कि मुझे पवित्र जीवन जीना है। बाबा ने स्मृतियां दिलाई कि आप एक बार नहीं अनेक बार पावन बने हो। अनेक बार का किया हुआ केवल रिपीट कर रहे हो, तो इस स्मृति से आप समर्थ बन गए। इसी की निशानी पवित्रता का ताज, लाइट का ताज दिखाया जाता है। निर्बल आत्माएं बलवान बन गई। बाबा ने कहा बाबा मदद का सागर है। मदद के सागर से मदद प्राप्त करने की एक विधि बनी हुई है। जब उस विधि पर पूरा नहीं चलते तो मदद का अनुभव नहीं होता। बहुत बच्चे जब अलबेले हो जाते हैं, स्वयं पर अटेंशन नहीं देते हैं, तो इस विधि को भूलने के कारण जितनी मदद का अनुभव करना चाहिए नहीं कर पाते हैं। हम इस चीज को समझेंगे। माया किसी भी रूप में आए, कभी वो रॉयल रूप में आती है, कभी वो प्रख्यात रूप में आती है, कभी आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप धारण करके आती है, लेकिन आप उसे चैलेंज करने वाले हो। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने याद दिलाई कि बाबा से जो बच्चे हिम्मत रखकर मदद लेना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो मदद पाने के लिए बाबा के द्वारा बताई गई विधि पर पूरा पूरा चले। बहुत सुंदर मुलाकात में बात कही बाबा ने कि आप डबल लाइट हो जाओ। कोई भी बोझ है, बोझ की गठड़ियां बाप को दे दो। बाबा बोझ लेने के लिए आया है। कोई भी बोझ है, जैसे पुराने स्वभाव संस्कार का भी बोझ है, ये रावण की प्रॉपर्टी है। इस रावण की प्रॉपर्टी से ही दुख पहुंचता है। इसलिए जो भी सूक्ष्म में बोझ है वो बाबा को दे दो। कोई भी परिस्थिति में वाह वाह के गीत गाते रहो। वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह, हाय हाय के स्थान पर वाह वाह करते रहो। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। वरदान में बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि बाप समान आपके बोल और कर्तव्य हों जो यादगार बन जाए, और उड़ती कला के द्वारा हर समस्या को बिना किसी रुकावट के पार करने वाले उड़ता पंछी बनो। आज हम अभ्यास करेंगे। मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। मदद का सागर, पदम गुणा मदद करने के लिए पल पल मेरे साथ। मुरली का सार है, मदद के सागर से पदम गुणा मदद लेने की विधि। मदद के सागर से पदम गुणा मदद लेने की विधि। आज बाप दादा अपने चारों ओर के हिम्मतवान बच्चों को देख रहे हैं। आदि से अब तक हर एक ब्राह्मण आत्मा हिम्मत के आधार से बाप दादा की मदद की पात्र बनी है। हिम्मते बच्चे मदते बाप के वरदान प्रमाण पुरुषार्थ में नंबरवार आगे बढ़ते रहे हैं।
बच्चों की एक कदम की हिम्मत, बाप की पदम कदमों की मदद हर एक बच्चे को प्राप्त होती है, क्योंकि ये बाप दादा का वायदा कहो, वर्षा कहो, सब बच्चों के प्रति है। और इसी श्रेष्ठ सहज प्राप्ति के कारण ही 63 जन्मों की निर्बल आत्माएं बलवान बन आगे बढ़ती जा रही हैं। ये जो सहज प्राप्ति है, इसके आधार पर निर्बल आत्माएं बलवान बन आगे बढ़ती जा रही हैं। ब्राह्मण जन्म लेते ही पहली हिम्मत कौन सी धारण की? जब बाबा के बने तो पहली हिम्मत कौन सी धारण की? पहली हिम्मत जो असंभव को संभव करके दिखाया, पवित्रता के विशेषता की धारणा की, हिम्मत से दृढ़ संकल्प किया हमें पवित्र बनना ही है। और बाप ने पदम गुणा मदद दी। आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र थी, अनेक बार पवित्र बनी और बनती रहेंगी। बाबा ने मदद की कौन सी? हमें याद दिलाया आपका अनादि आदि स्वरूप पवित्र है। आप अनेक बार पवित्र बने हो, बनते रहेंगे। नई बात नहीं, अनेक बार की श्रेष्ठ स्थिति को फिर से सिर्फ रिपीट कर रहे हो। अब भी आप पवित्र आत्माओं के भक्त आपके जड़ चित्रों के आगे पवित्रता की शक्ति मांगते रहते हैं, आपकी पवित्रता के गीत गाते रहते हैं। साथ साथ पवित्रता की निशानी कौन सी है? हर एक पूज्य आत्मा के ऊपर लाइट का ताज है। ऐसे स्मृति द्वारा समर्थ बनाया, अर्थात बाप की मदद से आप निर्बल से बलवान बन गए। बाबा ने हमें स्मृति दिलाई जिससे समर्थी आई, शक्ति आई। ऐसे स्मृति द्वारा समर्थ बनाया, अर्थात बाप की मदद से आप निर्बल से बलवान बन गए। इतने बलवान बने जो विश्व को चैलेंज करने के निमित्त बने कि हम विश्व को पावन बनाकर दिखाएंगे। निर्बल से इतने बलवान बने जो द्वापर के नामी ग्रामी ऋषि मुनि महान आत्माएं जिस बात को खंडित करते रहे कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना असंभव है और स्वयं आजकल के समय प्रमाण अपने लिए भी कठिन समझते हैं, आप उनके आगे नेचुरल रूप में वर्णन करते हो कि आत्मा का अनादि आदि निजी स्वरूप है। इसमें मुश्किल क्या है? जिसे वो मुश्किल कहते हैं उसके लिए आप कहते हो कि ये तो हमारा निजी स्वधर्म है, इसमें मुश्किल क्या है? नेचुरल रूप में वर्णन करते हो ये आत्मा का अनादि निजी स्वरूप है, इसमें मुश्किल क्या है? इसको कहते हिम्मते बच्चे मददे बाप। असंभव सहज अनुभव हुआ और हो रहा है। जितना ही ये असंभव कहते हैं उतना आप अति सहज कहते हो। वो तो असंभव कहते हैं और आप अति सहज कहते हो। तो बाप ने नॉलेज की शक्ति की मदद और याद द्वारा आत्मा के पावन स्थिति की अनुभूति की शक्ति की मदद से परिवर्तन कर लिया। बाप ने नॉलेज की शक्ति की मदद और याद द्वारा आत्मा के पावन स्थिति की अनुभूति की शक्ति की मदद से परिवर्तन कर लिया। यह है पहले कदम की हिम्मत पर बाप की पदम गुणा मदद। ऐसे ही मायाजीत बनने के लिए, चाहे कितने भी भिन्न भिन्न रूप से मायावार करने के लिए आदि से अब तक आती रहती है। कभी रॉयल रूप से आती है, कभी प्रख्यात रूप से आती है, कभी गुप्त रूप से आती है, कभी आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप से आती है। बाप ने कहा माया भी बड़े अलग अलग रूप से आती है ना। कभी तो वो रॉयल रूप से आती है, कभी प्रख्यात रूप से आती है जिसे सब जानते हैं, कभी गुप्त रूप से आती है और कभी आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप में आती है। 63 जन्म माया के साथी बन करके रहे हो, ऐसे पक्के साथियों को छोड़ना भी मुश्किल होता है। इसलिए भिन्न भिन्न रूप से वह भी वार करने में मजबूर है और आप यहाँ मजबूत हैं। इतना वार होते भी जो हिम्मत वाले बच्चे हैं, बाप की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चे हैं, मदद के कारण माया के वार को चैलेंज करते कि आपका काम है आना,
हमारा काम है विजय प्राप्त करना। माया का काम है आना, हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वार को खेल समझते हो, माया के शेर रूप को चींटी समझते हो, क्योंकि जानते हो माया का राज्य अब समाप्त होने वाला है। हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। हम अनेक बार की विजयी आत्माएं हैं, हमारी विजय निश्चित है। इसलिए यही निश्चित का नशा बाप की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। हमारी विजय निश्चित है। ये निश्चित का नशा बाप की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। जहाँ हिमते बच्चे मदते सर्वशक्तिवान बाप है, वहाँ असंभव को संभव करना, वहाँ माया को विश्व को चैलेंज करना कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे समझते हो ना। हिमते बच्चे मदते सर्वशक्तिवान बाप। बाबा ने कहा इस विधि के आधार से असंभव को संभव करना, माया को विश्व को चैलेंज करना कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे समझते हो ना। बाप तथा रिजल्ट देख रहे थे। आदि से अब तक हर एक बच्चा हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र कहाँ तक सहज पुरुषार्थी बन आगे बढ़े हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं। बाबा देख रहे थे हर एक बच्चा हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र कहाँ तक बने हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं। तो क्या देखा, बाप की मदद अर्थात दाता की देन, वरदाता के वरदान तो सागर के समान है, लेकिन सागर से लेने वाले कोई बच्चे सागर समान भरपूर बन औरों को भी बना रहे हैं। कोई बच्चे मदद की विधि को ना जान मदद लेने की बजाय अपनी मेहनत में कभी तीव्र गति कभी दिल शिकस्त के खेल में नीचे ऊपर होते रहते हैं। कोई कोई बच्चे तो इस विधि को जानते हैं, हिमते बच्चे मददे बाप। कोई कोई इस विधि को नहीं जानते, तो अपनी मेहनत के आधार से कभी तो तीव्र गति और कभी दिल शिकस्त के खेल में नीचे ऊपर होते रहते हैं। और कोई बच्चे कभी मदद कभी मेहनत, बहुत समय मदद भी है, कहाँ कहाँ अलबेलेपन के कारण मदद की विधि को अपने समय पर भूल जाते हैं और हिम्मत रखने की बजाय अलबेलाई के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पवित्र हैं ही, बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे, बाप बांधा हुआ है। इस अभिमान के कारण हिम्मत द्वारा मदद की विधि को भूल जाते हैं। अलबेलेपन का अभिमान और स्वयं पर अटेंशन देने का अभिमान मदद से वंचित कर देता है। अलबेलेपन का अभिमान, स्वयं पर अटेंशन देने का अभिमान मदद से वंचित कर देता है। समझते हैं अब तो बहुत योग कर लिया, बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी तो आत्मा भी बन गई, योगी तो आत्मा भी बन गई, सेवाधारी भी बहुत नामी ग्रामी बन गए, सेंटर इंचार्ज भी बन गए, सेवा की राजधानी भी बन गई, प्रकृति भी सेवा योग्य बन गई, आराम से जीवन बिता रहे हैं। यह अटेंशन रखने में अलबेलापन। इसलिए जहाँ जीना है वहाँ तक पढ़ाई और संपूर्ण बनने का अटेंशन, बेहद के वैराग वृत्ति का अटेंशन देना है, इसे भूल जाते हैं। जब तक जीना है तब तक अटेंशन देना है पढ़ाई पर, बेहद की वैराग वृत्ति पर ये बात भूल जाते हैं। अंडरलाइन करेंगे, नोट कर लेंगे। पढ़ाई और संपूर्ण बनने का अटेंशन, जब तक जीना है वहाँ तक पढ़ाई, संपूर्ण बनने का अटेंशन, बेहद की वैराग वृत्ति का अटेंशन देना है। ब्रह्मा बाप को देखा अंतिम संपूर्ण कर्मातीत स्थिति तक स्वयं पर, सेवा पर, बेहद की वैराग वृत्ति पर स्टूडेंट लाइफ की रीति से अटेंशन देकर निमित्त बनकर दिखाया। इसलिए आदि से अंत तक हिम्मत में रहे, हिम्मत दिलाने के निमित्त बने, तो बाप के नंबर 1 मदद के पात्र बन नंबर 1 प्राप्ति को प्राप्त हुए। भविष्य निश्चित होते भी अलबेले नहीं रहे। ब्रह्मा बाप भविष्य निश्चित होते भी कभी अलबेले नहीं रहे, सदा अपने तीव्र पुरुषार्थ के अनुभव बच्चों के आगे अंत तक सुनाते रहे। मदद के सागर में ऐसे समा गए जो अब भी बाप समान हर बच्चे को अव्यक्त रूप से भी मददगार हैं। इसको कहते हैं एक कदम की हिम्मत और पदम गुणा मदद के पात्र बनना। तो बाप दादा देख रहे थे कई बच्चे मदद के पात्र होते भी
मदद से वंचित क्यों रह जाते हैं? कई बच्चे मदद के पात्र होते भी मदद से वंचित क्यों रह जाते? इसका कारण सुनाया, हिम्मत की विधि को भूलने के कारण, अभिमान अर्थात अलबेलापन और स्वयं के ऊपर अटेंशन की कमी के कारण। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि क्यों नहीं मदद मिल पाती। हिम्मत की विधि को भूल जाते हैं, अभिमान और अलबेलापन, स्वयं के ऊपर अटेंशन की कमी के कारण विधि नहीं तो वरदान से वंचित रह जाते हैं। सागर के बच्चे होते भी छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं। जैसे तालाब का पानी खड़ा हुआ होता है, ऐसे पुरुषार्थ के बीच में खड़े हो जाते हैं। इसलिए कभी मेहनत कभी मौज में रहते हैं। आज देखो बड़ी मौज में है, कल छोटे से रोड़े के कारण उसको हटाने की मेहनत में लगा हुआ है। आज देखो तो बहुत मौज में है, और अगले दिन देखो छोटे से रोड़े के कारण उसको हटाने की मेहनत में लगे रहते हैं। पहाड़ भी नहीं, छोटा सा पत्थर है महावीर पांडव सेना, लेकिन छोटा सा कंकड़ पत्थर भी पहाड़ बन जाता है। उसी मेहनत में लग जाते हैं, फिर बहुत हंसते हैं। बाबा ने कहा फिर बहुत हंसाते हैं। अगर कोई उनको कहते हैं बहुत छोटा कंकड़ है, तो हंसी की बात क्या कहते हैं, आपको क्या पता, आपके आगे आए तो पता चले। बाबा भी कहते हैं, बाबा को भी बोल देते हैं, आप तो हो ही निराकार, आपको भी क्या पता। ब्रह्मा बाबा को कहते हैं, आपको तो बाबा की लिफ्ट है, आपको क्या पता। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इसका कारण है छोटी सी भूल। हिम्मते बच्चे मददे खुदा, इस राज को भूल जाते हैं। तो इनका बच्चे अपनी हिम्मत रखने से मुझे मदद मिलेगी, ये बात भूल जाते हैं। ब्रह्मा बाप को भी उलाहना देने लगते हैं कि आपको तो शिव बाबा की लिफ्ट मिलती है। शिव बाबा को कहते हैं आप तो हो ही निराकार। ये एक ड्रामा की गुह्य कर्मों की गति है। हिम्मते बच्चे मददे खुदा, अगर ये विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। एक ही समय पर सब तख्त पर बैठेंगे क्या? नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है। तख्त पर भी नंबरवार बैठेंगे तो हिम्मते बच्चे मददे बाप इस एक विधान के कारण, विधि के कारण ही बनता है। नहीं तो सभी बाप को उलाहना दे कि ब्रह्मा को ही क्यों पहला नंबर बनाया, हमें भी तो बना सकते हैं। इसलिए ईश्वरीय विधान ड्रामा अनुसार बना है। ईश्वरीय विधान ड्रामा के अनुसार बना है। निमित्त मात्र ये विधान नोंधा हुआ है कि एक कदम हिम्मत का, कदम कदम मदद के। मदद का सागर होते भी ये विधान की विधि ड्रामानुसार नोंधी हुई है। विधान की विधि ड्रामानुसार नोंधी हुई है। मदद का सागर है बाबा, लेकिन विधान की विधि हिम्मते बच्चे मददे बाप। जितना हिम्मत रखो मदद लो, इसमें कमी नहीं रखते। चाहे 1 वर्ष का बच्चा हो, चाहे 50 वर्ष का बच्चा हो, चाहे सरेंडर हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है, लेकिन विधि से प्राप्ति है। तो ईश्वरीय विधान को समझाना। हिम्मत तो बहुत अच्छी रखी है, यहाँ तक पहुंचने की भी हिम्मत रखते हो तभी तो पहुंचते हो ना। बाप के बने हो तो भी हिम्मत रखी तब बने ना। मधुबन तक पहुंचने के लिए भी बाबा कहते आप हिम्मत रखते हो, यहाँ तक पहुंचने के लिए भी हिम्मत रखी ना। बाप के बने हो तो भी हिम्मत रखी तब बने। सदा हिम्मत की विधि से मदद के पात्र बन के चलना, कभी कभी विधि से सिद्धि प्राप्त करना, इसमें अंतर हो जाता है। हिम्मत की विधि से मदद के पात्र बनना और कभी कभी विधि से सिद्धि प्राप्त करना, इसमें अंतर हो जाता है। सदा हर कदम में हिम्मत से मदद के पात्र बन नंबर 1 बनने के लक्ष्य को प्राप्त करो। नंबर 1 एक ब्रह्मा बनेगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में संख्या है, इसलिए नंबर 1 कहते हैं। नंबर 1 तो ब्रह्मा है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो आने वाले बहुत सारे होंगे। समझा? फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना, इसको कहते हैं नंबर 1 में आना। कभी अलबेलेपन की लीला बच्चों की सुनाएंगे, बहुत अच्छी लीला करते हैं। आज तक कौन सी सुनी हमने? रास लीला, राम लीला। आज बाबा सुना रहे अलबेलेपन की लीला, बहुत अच्छी लीला करते हैं। बाप दादा तो सदा बच्चों की लीला देखते रहते हैं। कभी तीव्र पुरुषार्थ की लीला देखते हैं, कभी अलबेलेपन की लीला देखते हैं। अच्छा, भाषा है, भावना की भाषा में होशियार है। ऐसे तो हिंदी कम समझते हैं, लेकिन कर्नाटक की विशेषता है भावना की भाषा में नंबर 1 है। इसलिए भावना का फल सदा मिलता है। और कुछ नहीं बोलेंगे,
सदा बाबा बाबा बोलते रहेंगे। ये भावना की श्रेष्ठ भाषा जानते हैं। भावना की धरती है ना। बाबा ने कहा बच्चों की भावना को बाबा समझते हैं, भावना की भाषा है। बहुत अच्छी मुलाकात बाबा ने की। अपने को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करते हो। डबल लाइट स्थिति फरिश्तेपन की स्थिति है। फरिश्ता अर्थात लाइट जब बाबा के बन गए तो सारा बोझ बाबा को दे दिया। जब बोझ हल्का हो गया तो फरिश्ते हो गए। जब बोझ बाबा को दे दिया तो हल्के हो गए, फरिश्ते हो गए। बाप आए ही हैं बोझ समाप्त करने के लिए। तो जब बाप बोझ समाप्त करने आते हैं तो आप सबने बोझ समाप्त किया है ना। कोई छोटी सी गठड़ी छिपा के तो नहीं रखी, सब कुछ दे दिया या थोड़े थोड़े समय के लिए रखा है। थोड़े थोड़े पुराने संस्कार हैं या वो भी खत्म हो गए। पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार, ये भी तो खजाना है ना। पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार, ये भी तो खजाना ना। ये भी दे भी दिया। अगर थोड़ा भी रहा हुआ होगा तो ऊपर से नीचे ले आएगा। पुराने स्वभाव संस्कार भी छिपा के रखे हैं तो ये भी ऊपर से नीचे ले आएंगे। फरिश्ता बन उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा। कभी ऊंचे तो कभी नीचे आ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते सब दे दो। बहुत सुंदर विजन बनाएंगे बाबा मेरे सम्मुख खड़े होकर दिल से मुझे बात बोल रहे कि बच्चे ये बोझ मुझे दे दो। ये रावण की प्रॉपर्टी है ना। रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुख ही पाएंगे। पुराना स्वभाव संस्कार बोझ रावण की प्रॉपर्टी है, अपने पास रखेंगे तो दुख ही पाएंगे। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी ना हो। पुराना स्वभाव या संस्कार आता है ना, कहते चाहते तो नहीं थे, हो गया, कर लिया या हो जाता है। सिद्ध है छोटी सी पुरानी गठड़ी अपने पास रख ली, कीचड़ पट्टी की गठड़ी है तो सदा के लिए फरिश्ता बनना यही ब्राह्मण जीवन है। पास्ट खत्म हो गया, पुराने खाते भस्म कर दिए। अभी नई बातें नई खाते हैं। अभी नई नई बातें हैं, नए नए खाते हैं। अगर थोड़ा भी पुराना कर्जा रह गया तो सदा ही माया का मर्ज लगता रहेगा, क्योंकि कर्ज को मर्ज कहा जाता। इसलिए सारा ही खाता समाप्त करो। नया जीवन मिल गया तो पुराना सब समाप्त। बाबा के बन गए, नया जीवन मिला तो पुराना सब समाप्त हो गया। दूसरी मुलाकात में बाबा ने कहा सदा वाह वाह के गीत गाने वाले हो ना। हाय हाय के गीत समाप्त हो गए। वाह वाह के गीत सदा मन से गाते रहते। जो भी श्रेष्ठ कर्म करते हो तो मन से क्या निकलता है, वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म या वाह श्रेष्ठ कर्म सिखाने वाले। वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, वाह श्रेष्ठ कर्म सिखाने वाले, या वाह श्रेष्ठ समय श्रेष्ठ कर्म कराने वाले। तो सदा वाह वाह के गीत गाने वाले हो। वाह वाह के गीत गाने वाली आत्माएं हो ना। कभी गलती से भी हाय तो नहीं निकलता, हाय ये क्या हो गया, नहीं। कोई दुख का नजारा देख करके भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। भले ही दुख का नजारा हो तो भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। कल हाय हाय के गीत गाते थे, आज वाह वाह के गीत गाते हो। इतना अंतर हो गया। ये किसकी शक्ति है, बाप की या ड्रामा की? बाबा पूछ रहे हैं किसकी शक्ति है, तो किसी ने कहा बाप की। बाप भी तो ड्रामा के कारण आया ना, तो ड्रामा भी शक्तिशाली हुआ। अगर ड्रामा में पार्ट नहीं होता तो बाप भी क्या करता। बाप भी शक्तिशाली है, ड्रामा भी शक्तिशाली है। तो दोनों के गीत गाते रहो। वाह ड्रामा वाह, जो स्वप्न में भी नहीं था वो साकार हो गया। घर बैठे सब मिल गया। घर बैठे इतना भाग्य मिल जाए, इसको कहते हैं डायमंड लॉटरी। तीसरी मुलाकात, संगम युगी स्वराज्य अधिकारी आत्माएं बने हो। संगम युगी स्वराज्य अधिकारी आत्माएं बने हो। हर कर्मेंद्री के ऊपर अपना राज्य है। कोई कर्मेंद्री धोखा तो नहीं देती, कभी संकल्प में भी हार तो नहीं होती, कभी व्यर्थ संकल्प चलते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं। इस नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बन माया जीत सो जगत जीत बन जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं सहज योगी निरंतर योगी बन सकते हैं। जो स्वराज्य अधिकारी हैं वो सहज योगी निरंतर योगी बन सकते हैं। स्वराज्य अधिकारी के नशे और निश्चय से आगे बढ़ते चलो।
माताएं नष्टो मुआ हो या मोह है, पांडवों को कभी क्रोध का अंश मात्र जोश आता है। कभी कोई थोड़ा नीचे ऊपर करे तो क्रोध आएगा, थोड़ा सेवा का चांस कम मिले, दूसरे को ज्यादा मिले तो बहन पर थोड़ा सा जोश आएगा, ये क्या करती है, देखना पेपर आएगा। थोड़ा भी देह अभिमान आया तो उसमें जोश या क्रोध सहज आ जाता है। थोड़ा भी देह अभिमान आया तो जोश या क्रोध सहज आ जाता है। इसलिए सदा स्वराज्याधिकारी, सदा ही निरंकारी, सदा ही निर्माण बन सेवाधारी बनने वाले, मोह का बंधन भी खत्म। अच्छा, बहुत सुंदर बाबा ने बच्चों को याद प्यार दी और बच्चों को खास कहा। अच्छा, चारों ओर के हिम्मत वाले बच्चों को, सदा बाप की मदद प्राप्त करने वाले पात्र आत्माओं को, सदा विधान को जान विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान अंत तक पढ़ाई और पुरुषार्थ की विधि में चलने वाले श्रेष्ठ महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, बाप समान अपने हर बोल व कर्म का यादगार बनाने वाले, दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन भव। बाप समान अपने हर बोल व कर्म का यादगार बनाने वाले, दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन भव। जैसे बाप द्वारा जो भी बोल निकलते हैं वो यादगार बन जाते हैं, ऐसे जो बाप समान है वो जो भी बोलते हैं वो सबके दिलों में समा जाता है, अर्थात यादगार बन जाता है। वो जिस आत्मा के प्रति संकल्प करते हैं उनके दिल को लगता है, उनके दो शब्द भी दिल को राहत देने वाले होते हैं, उनसे समीपता का अनुभव होता है, इसलिए उन्हें सब अपना समझते हैं। ऐसे समान बच्चे दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन बनते हैं। स्लोगन है, अपनी उड़ती कला द्वारा हर समय को बिना किसी रुकावट से पार करने वाले उड़ता पंछी बनो। अपनी उड़ती कला द्वारा हर समस्या को बिना किसी रुकावट से पार करने वाले उड़ता पंछी बनो। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं हिम्मतवान आत्मा हूं। हिम्मते बच्चे मदते बाप। अपने मस्तक में अपने सत्य स्वरूप को देखते हुए अनुभव करें, मैं हिम्मतवान आत्मा हूं। मैंने विधान को जाना है। हिम्मत का एक कदम मेरा, पदम गुणा मदद बाबा की। बाबा मदद का सागर है। पहला कदम पवित्रता का कदम। बाबा की शक्तियों को निरंतर अपने में आता देखें। दृढ़ संकल्प करें, अपने कर्म क्षेत्र पर मुझे इस विधान को यूज करना है, सफलता मूर्त बनना है। ओम शांति शांति। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा।
को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही